नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से एक नई रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों। ये रीडिंग हम टैरो कार्ड से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं दोस्तों। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। सो दोस्तों, मैं पहले बताना चाहूँगा कि आज हम लोग इस डेक में से टोटल 3 कार्ड्स पिक करेंगे एंड उसकी क्लैरिटी लेने के बाद फिर हम यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं उस कार्ड से भी हम कुछ कार्ड्स को पिक करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हम सभी के साथ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा प्लीज शेयर करें, बताने की कोशिश करें कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड हमने पिक किया है वो है, आप देख सकते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है वो हमारे साथ शेयर करने की कृपा करें। यूनिवर्स ने सेकंड कार्ड आपके लिए चुना है एंड दिस कार्ड क्लियरली शोज 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पहला 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल्स आया और अब देखते हैं तीसरा कार्ड दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, हे हनुमान जी, प्लीज शेयर करें कि आज मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जीज है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। आज का तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, द डेविल का। ऑलराइट, परफेक्ट, लेट्स सी। दोस्तों, अगर आज के कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें, इन तीनों ही कार्ड्स को, जैसा कि पहला कार्ड जो आया वो आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन जो सेकंड कार्ड आया ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया, तीसरा द डेविल का आया है। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ का तो इशारा दे रहा है, यूनिवर्स एक चीज़ की एनर्जी का तो ये कंफर्मेशन यहाँ दे ही रहा है दोस्तों कि कोई ऐसी आपकी लाइफ में इस समय सिचुएशन चल रही है जिसमें पहले आपका डाउनफॉल कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, कहीं आपको फंसाने की कोशिश की, कुछ आपके खिलाफ ऐसा काम कुछ लोगों ने किया है जिसकी वजह से आपका जो एक रुतबा है, जो आपका नाम है, जो एक प्रतिष्ठा है आपकी, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आपके इज्जत को गिराने की कोशिश की गई लोगों के बीच में और समाज के बीच में। कुछ आपके अपने ही हैं जो आपके दुश्मन हैं, यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है। और इन सब चीज़ों के बाद बिकॉज आप एक सच्चे सोल हैं और यूनिवर्स ये चीज़ देख रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हिसाब किताब है, जो कर्मों का हिसाब है, वो अब बराबर हो रहा है। तो यहाँ ये चीज़ ज़रूर शो हो रही है कि आप इधर आपका नाम हो रहा है, धीरे धीरे आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, और उधर जो आपसे जलने वाले हैं उनका काम तमाम हो रहा है। जितने भी हेटर्स हैं आपके, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस से जलते थे या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते थे, ये क्लियर शो कर रहा है कि उन सभी का डाउनफॉल इस समय हो रहा है। अब अगर आप आज का पहला कार्ड ही देख लें तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया दोस्तों। ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है किसी चीज़ पे पकड़ बना के रखना, चाहे वो पैसे हो, चाहे फिर पैसों को सिक्योरली सेव करके रखना, या संपत्ति या संसाधनों को पकड़ के रखना, या फिर नियंत्रण की एक भावना आपके अंदर होना कि आप जैसे हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे धन संपत्ति हो, किसी भी चीज़ को बेसिकली आप कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ना सिक्योर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी कभी कभी पैदा हो जा रही है कुछ चीज़ों को लेकर,
जिसकी वजह से ये भावना आती है कि आप हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं लगाव को भी दिखाता है, बहुत ज़्यादा लगाव किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, पैसे से, घर से, संपत्ति से, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है दोस्तों। देखिए ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों जो 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स है, कि इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपने पैसों से, अपने वक्त से, जो कि ऑफ कोर्स वक्त तो इम्पोर्टेंट होता है, आपको उसका ट्रैक रखना भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंसान अपनी भावनाओं को, अपने आसपास के लोगों को एक सुरक्षा की भावना से, सिक्योरिटी की भावना से आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशन कुछ गलत है किसी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसे कोई चीज़ खो जाने का डर है, इस वजह से आप हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आ सकती है, कुछ लोगों के अंदर चल भी रही होगी आजकल डे टू डे लाइफ पे, क्योंकि शायद ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस पास्ट के रहे हैं जिसके वजह से ये भावना आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कुछ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। अगर कोई चीज़ आपसे पहले ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसके वजह से आपने चीज़ों को अपने से दूर होते हुए देखा है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे मान सम्मान, धन संपत्ति, जैसा कि मैंने बताया ना कि काफ़ी ऐसे लोग थे पास में जिन्होंने आपके जो एक स्टेटस है, जो आपका एक नाम है, जो इज्जत है, शोहरत है, उसको गिराने की बहुत लोगों ने कोशिश की थी। तो इस वजह से आपने एक ऐसा ट्रॉमा भी शायद झेला होगा इसके वजह से, कि अब आप चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये कहने का ये मतलब है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ये भावना होने से क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर हम पकड़ के रखते हैं तो भी ठीक नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर कोई अगर आपका रिलेशनशिप में पार्टनर है, या हो सकता है वो बंदा जो आपका ऑपोजिट पार्टनर है वो ऐसा कोशिश कर रहा हो, या वो ऐसा कोशिश कर रही हो कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो यहाँ वो चीज़ नहीं ठीक है। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता है कि जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करके चले। एट द एंड ऑफ द डे एक ना एक दिन उस चीज़ का लिमिट क्रॉस हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स इरप्ट होती हैं। तो ये रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये उस चीज़ को दिखाता है, पैसे, मान सम्मान, धन संपत्ति में भी दिखाता है चीज़ों को पकड़ के बैठना, रिश्तों को पकड़ के बैठना। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आई नो जब एक्सपीरियंस बुरा होता है तो इंसान कॉशियस हो जाता है, बहुत सतर्क होकर जीता है, जो कि अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ को पकड़ के रखना अच्छा नहीं होगा। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके प्रति पैदा हो सकती है, या कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी अगर आप खर्च करेंगे तो आपका ही एनर्जी, आपका ही जो मतलब मन है ना, वो अस्थिर रहेगा, आप हमेशा सोचते रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उस चीज़ से थोड़ा फ्री हुई है। यहाँ ये बताने की कोशिश आपको ब्रह्मांड कर रहा है कि थोड़ा सा आराम से चीज़ों को हैंडल कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात है आप अलर्ट हैं, विच इज़ गुड, बट बहुत ज़्यादा मत उसमें टेंशन लीजिए कि हर चीज़ को बिल्कुल पकड़ लेना, ऐसा मत कीजिए। अब अगर आप आज का दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि समझ में आ रहा है अब कि पहला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। यहाँ चीज़ों को पकड़ के इसीलिए आप बैठे हैं क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ के ओर इशारा करता है कि एक, कह सकते हैं, एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड का प्रतीक होता है ये दिखाता है कि आप फाइनेंशियली, मानसिक रूप से, मतलब मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से और इमोशनल रूप से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इस वक्त स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं इस समय, ऐसा ये एनर्जी शो कर रहा है। चाहे वो फिर किसी पर्सन को लेकर हो आपके लाइफ में, चाहे कोई परिवारजन का भी इंसान हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी चीज़ को लेके बहुत इस समय सोच विचार में पड़े हैं और ये दिखा रहा है कि आप इमोशनल तौर पे इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्लियर संकेत है दोस्तों। और आपको ऐसा भी लग सकता है दोस्तों कि जैसे कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन अक्सर ये कार्ड यही बताने की कोशिश करता है कि आपके आसपास मदद मौजूद है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप या तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो मदद आपको मिल भी रही है, कोई अगर आपकी हेल्प करना भी चाह रहा है तो शायद आप उस पर्सन से वो हेल्प नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये यहाँ ये चीज़ दिखा रहा है कि आपको इस समय ये भी फीलिंग आ रही है कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है इस टाइम पीरियड पे, लेकिन वो हेल्प है, वो हेल्प बस आप, चाहे आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या तो वो अभी तक आपको दिखाई नहीं है। कोई तो है जो आपकी मदद कर सकता है इस सिचुएशन में, जिस चीज़ में आपको चाहिए हेल्प, लेकिन अब वही है कि या तो वो पर्सन से अभी तक आप मिले नहीं हैं, या जिससे मिले हैं
उससे आप मतलब नहीं लेना चाहते हैं मदद, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। अगर हम करियर के टर्म्स में ले लें दोस्तों, आपके करियर में ये इस चीज़ को दिखाता है कि जैसे अगर आपकी जॉब है तो जॉब छूट सकती है, सोर्स ऑफ इनकम में कमी हो सकती है, और काम का एक तनाव आपके सर पे रह सकता है, एक प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है किसी चीज़ को लेके। और अगर हम इसे आपके पर्सनल लाइफ में देखें, मतलब आपके अगर लव लाइफ में देखें स्पेशली, तो ये दिखाता है अकेलेपन का, मतलब आइसोलेशन का ये एनर्जी दिखा रहा है, और किसी प्रकार का इमोशनल दूरी भी दिखा रहा है ये। और ये रिश्तों में भी स्ट्रगल दिखा रहा है दोस्तों, कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें स्ट्रगल रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हेल्थ के टर्म्स में बात करें दोस्तों इस कार्ड को लेके, तो ये किसी तरीके की लाइक डिजीज़ को भी दिखाता है, कमज़ोरी आपके बॉडी में रह सकती है, किसी ना किसी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, चाहे आपको या आपके परिवार में किसी को। तो आपको खासकर इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ताकि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बच सकें और अपने लाइफ को थोड़ा सा इजीली यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो अभी इन चीज़ों को ये कार्ड दिखा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आज का हम लास्ट और तीसरे कार्ड को देखें, ये है द डेविल का कार्ड फ्रेंड्स। द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आप किसी चीज़ के बंधन में हैं इस समय, जैसे कि कोई रिलेशनशिप हो, किसी तरीके की कोई आदत हो, लत हो किसी चीज़ की, शराब की, सिगरेट की, अ, या ऐसा भी कोई कोई जैसे थॉट हो जो आपको मेंटल या इमोशनल रूप से कमज़ोर कर रहा हो, जैसे कि कोई ऐसे प्रीवियस टाइम पीरियड, कोई ऐसे गुजरे हुए समय की कोई यादें हों, जिनको याद करके आप आज भी उनमें फंसे हुए हैं, और उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके सोचने समझने पे, आपके जो जीवन शैली पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कार्ड एक तरीके से ना आपको वार्निंग देता है कि जैसे आप खुद को किसी चीज़ के जैसे जैसे आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं दोस्तों, यहाँ ये एकदम क्लियर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, द डेविल कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है, किस तरीके से पिंजड़े में इसने आपको बांध रखा है। अब ये कोई लत हो सकती है, कोई यादें हो सकती हैं, कोई ऐसा संबंध है आपके जीवन में जिसमें आप बढ़े हुए हैं, जिससे तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप इस भ्रम में फंसे हैं कि आप उससे निकल नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि ये जो बंधन आपको बंधन लग रहा है ना, ये बंधन है नहीं, ये एक भ्रम है। भ्रम मतलब एक इल्यूजन है आपके माइंड में कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आप इस बंधन से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसे रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें दोस्तों, तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी के ओर भी इशारा करता है। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना हो आपके पार्टनर की आपके प्रति, वो आपसे जलते हो या जलती हो, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज़ में एक कंट्रोल करना आपके ऊपर चाह रहे हो, आपके हर एक फैसलों पे, आपके हर एक मूवमेंट पे, तो ऐसा हो सकता है। अगर हम पैसों के मामले में देखें इस कार्ड को, तो ये लालच को दिखाता है और गलत तरीके से पैसे कमाने को भी शो करता है दोस्तों। और अगर हम इसे इमोशनल रूप से देखें, तो खुद को मतलब आप अपने आप को कम समझते हैं। कभी कभी ऐसी जब एनर्जी का जब फ्लो होता है, तो जो जो आपका एक थॉट प्रोसेस होता है, आप अपने पर ही डाउट करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है आपके लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है दोस्तों कि अगर हम इसे इमोशनल टर्म्स में देखें, तो आप थोड़ा नेगेटिव अपने बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है इस समय। और ये भ्रम समय, कहते हैं ना, हर वक्त हम एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, हर वक्त हम एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक फाइटर हैं, जो कि आप ऑलरेडी हैं, तो आपके अंदर ऐसे भी थॉट्स आएंगे कि आप अपने आप को कमज़ोर भी कभी कभी एट टाइम समझेंगे, क्योंकि जो अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत समझता है, उसके ऊपर ऐसे थॉट्स का अटैक भी होता है। और जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज भेजने की कोशिश भी करते हैं, या उन्होंने ट्राई भी किया है पास्ट में, कि जिससे जो आप थिंकिंग पावर है ना आपकी, वो डाउटफुल हो जाए, आप अपने आप पर डाउट करने लगे, अपने काम पे डाउट करने लगे। तो यहाँ एक डेविल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ हो सकता है कि आपके शत्रु ने कुछ ना कुछ आपके सोचने समझने के ऊपर कुछ ऐसा कुछ किया है, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ रहा हो इस समय। ये कहीं ना कहीं द डेविल कार्ड आपको ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि जैसे एक ये ना एक जैसे एक आप
किसी पिंजड़े में जैसे आपको कैद करके रखा गया अपने मन के अंदर। ये मन के पिंजरे की बात हो रही है, किसी फिजिकल पिंजरे की बात नहीं हो रही दोस्तों। अपने मन में ही किसी चीज़ में आपने अपने आप को कैद करके रखा है। जैसे कि मैंने बताया, ये कोई लत भी हो सकती है, कोई यादें हो सकती हैं किसी पर्सन से जुड़ी, किसी पर्सन के बिहेवियर, या जैसे मैंने बताया ना, कोई पार्टनर भी हो सकता है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो या कर रही हो। तो ये उन सब चीज़ों का प्रतीक है, उन सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियर तौर से दिखा रहा है। आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों इससे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को पहचानेंगे, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होंगे, जो कि आप एक सोल हैं। इस चीज़ को याद रखिए। बाकी जो लाइफ में आपके चल रहा है, ये आपका पार्ट चल रहा है। जो भी चल रहा है आप उस चीज़ को ऑन अ डेली बेसिस आप उसको फेस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भ्रम है आपके मन में जो लोगों ने पैदा किया है, स्पेशली आपके आसपास के लोगों ने। किसी खास करीबी ने हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या पड़ोसी भी। तो थोड़ा बच के रहिए ऐसे लोगों से दोस्तों। आज दोस्तों हम हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल लेते हैं आपके लिए, देखते हैं वो क्या बता रहे हैं आपके बारे में। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें हमारे साथ। ऑलराइट दोस्तों, तो पहला कार्ड आज हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आया है समथिंग ब्यूटीफुल इज अनफोल्डिंग। देखिए, मैंने बताया ना, भ्रम जैसे ही खत्म होगा, कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ आपके जीवन में अनफोल्ड करने लगेगी, तो वो बिल्कुल होना है दोस्तों। ये जो एक भ्रम आपके मन में इस समय फैला हुआ है, ये भ्रम हटना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसी वक्त विघ्नहर्ता गणेश जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके सारे विघ्नों को हटा दें आपके जीवन से, और आपकी बुद्धि को इतना बलशाली, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जितने भी भ्रम है, माया जाल है, वो आपकी बुद्धि से हट जाए। इसी वक्त मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स अपनी ओर से अभी भेज रहा हूँ दोस्तों, कि जितने भी भ्रम है आपके मन में वो सब क्लियर हो जाएं, एक क्लैरिटी आपके मन में आ जाए, और जो डेविल जैसी एनर्जी है उसका खात्मा हो आपके जीवन से। बिल्कुल आपके जीवन से ये जो एनर्जी है ये दूर हो जाए। और जैसे ये दूर होगी दोस्तों, ये क्लियर देखिए संकेत दिया गया है, समथिंग ब्यूटीफुल इज अनफोल्डिंग इन योर लाइफ, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। जस्ट मेक श्योर कि आप इस समय अपने और अपने प्रियजनों पर फोकस करें। सबसे पहले तो अपने ऊपर करें, ताकि आपके लिए अपने मन को शांत करना पहले ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप बाकी चीज़ देख पाएंगे। लेट्स बिगिन विद दिस सेकंड कार्ड दोस्तों। आज का दूसरा कार्ड हम रैंडमली पिक कर लेते हैं। चलिए इस कार्ड को निकाल लेते हैं। एक और आ गया, उसको किनारे रखते हैं। यहाँ ये कार्ड आया दोस्तों, स्ट्रेंथ डजंट रोर, समटाइम्स इट विस्पर्स, ट्राई अगेन। यहाँ ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है दोस्तों कि आप उन सोल में से हैं जो अपने बारे में चिल्ला के अपनी ताकत को बताने की मतलब होड़ में नहीं रहते हैं। आप धीरे धीरे अपना काम करते हैं, आपका जो काम है वो बोलता है। आप इस तरीके की सोल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको अपने कर्मों पर इस समय, जैसे आप अपने कर्मों को कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, करते रहिए। खाली जो ये भ्रम है ये बिल्कुल दूर होते ही आपकी बुद्धि फिर से स्थिर हो जाएगी। ये ज़्यादा समय आपके साथ नहीं चलने वाला दोस्तों, जो परेशानी है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे कहीं भी आपको दिखाने या चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप, जो आपकी मेहनत है, आपकी सफलता है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उससे जो आप कार्य कर रहे हैं वो अपने आप लोगों के सामने आएगी, और लोगों के सामने एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। जो आपसे जलते हैं, जो चाह रहे थे कि आप परेशान हो जाएं, आप हार मान जाएं। तो मैं इसी वक्त फिर से माँ आदिशक्ति, माँ काली, महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब दूर हो जाए। सारी नेगेटिविटी दूर होके वो सब एब्जॉर्ब करके मैं उसी ओरिजिन पे सेंड करता हूँ जहाँ से वो नेगेटिविटी उत्पन्न हुई है, वहाँ 100% होके चली जाए वापस। आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है दोस्तों, वो सब एब्जॉर्ब करके सब उस ओरिजिन पर लौट जाए जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं 100 गुना होके। एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आपको आशीर्वाद मिले देवी देवताओं का, और यही ब्लेसिंग्स और यही हीलिंग आज के लिए मेरे ओर से आप सभी के लिए रहेगी दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।